आ गई। शादी की रिहर्सल शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। वह 18 साल की मेरी तरह दिखती है। बस इतना नहीं सोचा था। मैंने 1.8 अरब का ऑर्डर छोड़कर रिहर्सल चुना और मेरे मंगेतर ने मेरी नकल ढूंढ ली ताकि वह मेरी जगह रिहर्सल कर सके। किंग ड्यू, तुम 18 साल की थी तो कैसी थी? चेंगशिन, ये 18 साल की उम्र, तुम्हारा दिल धड़का। नमस्ते भाभी। भाभी मुझसे इतनी बड़ी है तो मैं हिम्मत करके भाभी को दीदी बुला रही हूँ। दीदी को बुरा नहीं लगेगा ना कि मैंने आपकी खास शादी की ड्रेस पहन ली? किंग ड्यू बहुत व्यस्त रहती है, रिहर्सल के लिए वक्त कहां निकाल पाती। हमें आपका शुक्रिया करना चाहिए। मेरी शादी की ड्रेस पहनकर, मेरे मंगेतर का हाथ थामकर। चेंगशिन, बताओ मैं उसे कैसे शुक्रिया करूं? दीदी गलत मत समझिए, मैं चेंग साहब के डिजाइन विभाग में नई आई इंटर्न हूँ, छो रुयान। मैंने सोचा दीदी बहुत व्यस्त हैं, वक्त शादी की रिहर्सल जैसी छोटी बात पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया कि दीदी की जगह रिहर्सल कर लूंगी। यह पहली बार है चेंगशिन ने किसी औरत को मेरे सामने इतना बढ़ चढ़कर बोलने दिया। चेंगशिन मुझसे प्यार करता है, इतना कि मेरे लिए खुद को कुर्बान कर देगा। तुम हो कौन? किंग ड्यू, तुमने वांटों ग्रुप का रास्ता रोका, तुम मरने लायक हो। चेंगशिन, 3 बार। उस साल तुमने मुझे बचाने के लिए 3 चाकर खाए थे। मैंने वादा किया था कि तुम चाहे जो गलती करो, मैं तुम्हें बिना शर्त 3 बार माफ करूंगी। आज पहली बार है। रुयान ने दिल से मदद की, छुट्टी लेकर भी तुम्हारी रिहर्सल करने आई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई मेरे सिर पर चढ़ बैठे। यह झुरुयान गलत इंसान से पंगा ले रही है। गंदी हुई शादी की ड्रेस मुझे नहीं चाहिए। किंग यूए, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ चेंगेक्सायन? क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी उदार हूँ कि एक ग्रीन टी को मेरी कस्टम शादी की ड्रेस पहनकर मेरे मंगेतर के साथ शादी की रिहर्सल करने दूं? किंग यूए, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारा समय कीमती है। रिहर्सल जैसी छोटी बातें तुम्हारा समय बर्बाद करने लायक नहीं। और वैसे भी मैंने ही उसे बुलाया था। तुम्हें एक 18 साल की लड़की पर ऐसा करने की जरूरत नहीं। सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि ड्रेस पहन के लिए इतनी अहम है। चलती बन। वेडिंग ड्रेस नीलामी पर चलते हैं। किंग यूए, तुम हमेशा से उदार रही हो। रुयान बस एक 18 साल की लड़की है, उसे इतना शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तरस आ रहा है? किंग यूए, चेंगेक्सायन, नेशनल हार्ट थ्रोब, किसी भी औरत को लाइन पार करने का मौका नहीं देते, लेकिन आज किसी और औरत को मेरी ड्रेस पहनकर तुम्हारी बात थाम कर रेड कार्पेट पर चलने दिया। चेंगेक्सायन, अजीब तो तुम हो रहे हो। मैं बस सोच रहा था कि रिहर्सल जैसी छोटी बात तुम्हारा समय बर्बाद करने लायक नहीं। रुयान से करवा दी, बुरा क्या था? चेंगेक्सायन, एक बाहरी इंसान को हमारी शादी में दखल न देने दो। किंग यूए, क्या तुम्हें जलन हो रही है? साथ बिजनेस शुरू करने से लेकर सफल होकर मुझसे शादी तक, यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। तुम्हें जलन हो रही है ना? चेंगेक्सायन, मुझे तुमसे प्यार न करने पर मत मजबूर करो। किंग यूए, रुयान बस एक 18 साल की बच्ची है, वो हमारी शादी में कैसे रुकावट बन सकती है? चलो मेरी दुल्हन को नीलामी पर ले चलते हैं, नई ड्रेस चुनने। चेंगेक्सायन, यह पहली बार है जब तुमने मेरे सामने कसम खाई है। मैं एक बार मान लेती हूँ। चेंग सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। सुना है चेंग सर ने आपके लिए शोस्टॉपर ड्रेस खरीदने के लिए सारे काम रद्द कर दिए और पूरा दिन नीचे बिताया। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हाँ, 101वीं नीलामी वस्तु, डायमंड वेडिंग ड्रेस। तुम यहां कैसे आ गई? मैंने दीदी की शादी की ड्रेस पहन ली थी। दीदी नाराज हो गई, इसलिए मैं नीलामी देखने आई। ड्रेस कैसी है? दीदी के लिए एक नई बनाकर देना चाहती हूँ। बोली की शुरुआती कीमत 9.9 लाख। यह ड्रेस
बहुत सुंदर है। काश मेरे पास भी अपनी एक शादी की ड्रेस होती। अच्छा होता। दीदी से बहुत जलन होती है। चूंकि तुम्हें पसंद है, ये तुम्हारी हो गई। यह ठीक नहीं है। दीदी को पता चला तो फिर नाराज हो जाएंगी। इसे पिछली बात का माफी मान लो। 30 लाख। चेंगशिन जी, बधाई हो। आपने 101 नंबर की डायमंड वेडिंग ड्रेस सफलतापूर्वक खरीद ली। चेन सर ने आपका ब्लैक कार्ड लेकर दूसरी शादी की ड्रेस खरीदी है और झो रुयान को दे दी। मेरे पैसे से दूसरी औरत के लिए शादी की ड्रेस। चलो। अजीब बात है। चेन सर के अलावा यह पहली औरत है जो चेंग सर के साथ दिख रही है। यह लड़की कौन है? क्या चेंग सर की शादी चेन सर से नहीं होने वाली? चेन सर की आंखों में तो जरा सी भी धूल नहीं पड़ने देंगी। मेरी तारीफ के लिए सबका धन्यवाद। यहाँ मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे बॉस ने मुझे यह शादी की ड्रेस दी है। यहाँ मौजूद सभी महिलाओं, जलन या ईर्ष्या मत करो। आखिरकार जवानी ही पूंजी है। मैं 30 नहीं 18 साल की हूँ। यही वह उम्र है जब कुछ भी पहनो सुंदर लगते हो। किंग ड्यू, तुम नीचे कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो किसी का पैर मेरे चेहरे पर पड़ जाता। दीदी, आप चेंग सर को गलत समझ रही हैं। सब मेरी गलती है। मुझे शादी की ड्रेस चाहिए थी, चेंग सर ने खास तौर पर खरीदी। चेंगशीन, तुम्हें किसने इजाजत दी हमारी संयुक्त संपत्ति से दूसरी औरत के लिए शादी की ड्रेस खरीदने की? किंग ड्यू, बस 30 लाख ही तो है। इसे छोटी यान के लिए माफी समझ लो। इस मौके पर बवाल मत करो। हाँ दीदी, चेंग सर ने मेरे लिए जो खर्च किया वो तो बहुत कम है। दीदी इतनी उदार है। जरूर नाराज नहीं होंगी ना? लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। दूसरों की चीज छीनने पर मार पड़ती है। किंग यूए, चेन ग्रुप की शान न गिराओ। और भी है, बस उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीदनी है। इतना बड़ा मुद्दा है क्या? मेरे पैसे से दूसरी औरत के लिए वेडिंग ड्रेस? शर्मिंदा तो तुम हो रहे हो। भूल मत जाना, चेन ग्रुप में भी मेरी आधी मेहनत लगी है। क्या मुझे 30 लाख खर्च करने का हक भी नहीं? चेंग साहब, आप दीदी पर बिल्कुल नाराज न हो। दीदी इतनी जबरदस्त नहीं है। आपकी शादी होने वाली है, उन्हें बताने की क्या जरूरत? आज मैं तुम्हारी माँ की जगह सिखाती हूँ किससे पंगा लेना है। कोई है? उसकी वेडिंग ड्रेस उतार दो। किंग यूए, इतने लोग देख रहे हैं। बस 30 लाख की बात है। बेवकूफी बंद करो। कौन बेवकूफी कर रहा है? यांग है वॉल स्ट्रीट के सबसे युवा स्टॉक गुरु, करोड़ों की संपत्ति, जिस कंपनी पर नजर डाले 3 दिन में असली मालिक बन जाते हैं। बहुत दिन बाद। वो है यांगन। वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं? मैं उससे कहूं क्या? तुम अभी बच्चे हो। प्यार क्या होता है समझते नहीं। तुम्हें विदेश भेजता हूँ, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं शुरू से जानती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वही है तुम्हारा चुना हुआ? ये आदमी मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं। दीदी, मुझे क्यों नहीं चुना? तुम कौन हो? चाहो तो मैं हस्तक्षेप करूं? जरूरत नहीं। दीदी, तुम्हें पता है, तुम्हारा यह रौदार अंदाज मुझे बहुत पसंद है। जैसे नखरे दिखाती छोटी बिल्ली, चूमने का मन करता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कार्ड से भुगतान के लिए मेरे साइन चाहिए ना? किंग यूए, तुम्हें ऐसा ही करना है। चेंग साहब जिसे पसंद करते हैं, वो इतनी जबरदस्त तो नहीं होगी। दीदी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? गलत। मैं इतनी ताकतवर हूँ। कोई है? मिस, 30 लाख का भुगतान करें। कार्ड से भुगतान करो, जला दो। ठीक है, चेन सर।
किंग यूए, तुम अब ऐसी कैसे हो गई? चेंग एक्सायन, मत भूलना तुम्हारी मंगेतर कौन है। दीदी, चेंग एक्सायन, पहले तुम दूसरों को अनदेखा करते थे, लेकिन झुरुयान के आने के बाद तुम हर बात में उसकी रक्षा करते हो, हर काम में उसकी मदद करते हो। तुम इतने बदल गए हो, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। चेन सर, क्या झुरुयान को नौकरी से निकाल देना चाहिए? कंपनी के नियमों के अनुसार काम करो। जी। चेंग एक्सायन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, मुझे फिर से निराश मत करना। चेन सर, यांगन शादी का जोड़ा लेकर शादी के लिए दबाव डाल रहा है। वो बच्चा, मत मिलो। चेन सर, जल्दी उसे अंदर आने दो। अगर तुम उससे नहीं मिलोगे, वो पूरी मंजिल के लोगों को तमाशा देखने के लिए बाहर बुला लेगा। तुम क्या कह रहे हो? चेंग यूए, अगर तुम आज मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं दिन से रात तक खड़ा रहूंगा, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आती। उसे मेरे पास भेज दो। दीदी, मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाया हूँ। इस ख्याल को छोड़ दो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तुमने शादी भी तो नहीं की। और सुनो, मैं इस बार विदेश से वापस आया हूँ तुम्हारा प्यारा बनने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस दीदी को पालो। शर्म क्या चीज है? जान भी दे सकता हूँ। इस ख्याल को छोड़ दो, हमारी उम्र में 8 साल का फर्क है, बिल्कुल मुमकिन नहीं। 8 साल का क्या हुआ? दीदी और चेंग एक्सायन भी तो उम्र का फर्क नहीं देखते। वह क्यों कर सकता है और मैं क्यों नहीं? मैं उससे कम हूं क्या? चले जाओ। जी हुजूर। मिस जू, आपको हमारी कंपनी से निकाल दिया गया है। अब आपको काम पर नहीं आना है, यह आपकी रिलीविंग फॉर्म है। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? 30 दिन की नौकरी में 18 दिन की छुट्टी। माफ कीजिए, आप हमारी कंपनी के मानकों पर खरे नहीं उतरते। मैं हमेशा जरूरी काम के लिए ही छुट्टी लेती हूँ और मेरी छुट्टी चेंग साहब ने मंजूर की थी। चेंग साहब, लगता है मैंने फिर दीदी को नाराज कर दिया। उन्होंने एचआर को मुझे निकालने का आदेश दे दिया। देखते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तुम झुरुयान को कब तक परेशान करती रहोगी? तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। क्या? चेंग किंग यूए, तुम इतनी क्रूर कैसे हो गए हो? रुयान ने आखिर गलती क्या की है जो तुम उसे इतना निशाना बना रही हो? तुम अभी क्यों उसे कंपनी से निकालना चाहती हो? मैंने उसे कंपनी से निकाला? चेंग एक्सायन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस करो चेंग किंग यूए, तुम दिन ब दिन बदतर होती जा रही हो। भले ही हमारी शादी होने वाली है, लेकिन सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर कोई चाल चली इस लड़की के खिलाफ, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। चेंग एक्सायन, तुम जैसी प्यारी सी लड़की भी दीदी के लायक है। अगर तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ तो दीदी सिर्फ मेरी होगी। पूरे बीजिंग सर्कल को पता है, मैं चेंग किंग यूए सब कुछ खुलेआम करती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दिल में चेंग एक्सायन मैं ऐसी हूँ। झुरुयान की एक बात पर तुम वापस आकर मुझसे पूछताछ करने लगे, जांच तक नहीं की। चेंग एक्सायन, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह अंगूठी वाकई दीदी के लायक नहीं है, जैसे कुछ लोग दीदी के आसपास होने के लायक ही नहीं, क्यों ना? मैं दीदी की मदद करके इसे फेंक दूं और तुम्हारे लिए बेहतर ढूंढूं। तुम यहाँ क्यों आई हो?
मैं प्यारी बनने आई हूं। अगर वह चिंग सायन अपनी चीज नहीं संभाल सकता तो मुझे उसे छीनने का दोष मत दो। ढोंग मत करो। दीदी, तुम सिर्फ मेरी हो। मारपीट भी प्यार का हिस्सा है। दीदी वाकई मुझसे प्यार करती हैं। दीदी, मुझे भी जरा सोच समझकर देख लेना। किंग यूए, मुझसे शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश नहीं थी क्या? 3 दिन हो गए, तुमने 3 दिन तक मुझसे बात न करने की हिम्मत की, बस लड़ते रहने के लिए। बस तुम्हें थोड़ा झुककर माफी मांगनी थी। दूसरों को मनमर्जी से परेशान नहीं करूंगी। ये इतना मुश्किल है क्या? अंदर आओ। क्या हुआ? क्या एचआर को तुम्हारी वापसी की ड्यूटी तय नहीं करने दिया? चेंग सर, मुझे बहुत डर लगता है जैसे ही तुम नहीं होती। दीदी की सचिवाएं मुझे तंग करने आ जाती हैं। जरूर मैंने कहीं दीदी को नाराज कर दिया है। चेंग किंग यूए, अपने अधीनस्थों को काम पर धौंस जमाने, हर जगह रुयान को निशाना बनाने का हुक्म दिया। तुम्हारी यह हरकत कब बंद होगी? क्या? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। अगर तुम अभी झुरुयान से माफी मांग लो तो मैं तुम्हारे पुराने सब मामले भूल सकती हूँ। मैं उससे माफी मांगू? सपना देख रही हो? चेंग किंग यूए, तुम हमेशा से इतनी घमंडी हो, कभी झुकती ही नहीं। चेंग सर को ताकत दिखाकर दूसरों को दबाने वाले लोग पसंद नहीं। दीदी चेंग सर से इतना प्यार करती हैं, जरूर मेरे सामने माफी मांगेंगी उनकी वजह से। जब माफी मांगना सीख जाओगी तब वापस आना। निकल जाओ, अभी निकलो, कभी वापस मत आना। बिटिया, शादी होने वाली है, अब ऐसा झगड़ा हो गया, अब क्या होगा? दीदी, मुझे भी जरा सोच समझकर देख लेना। मेरा दूल्हा कौन है ये मैं तय करूंगी। हेलो किंग यूए दीदी, अंदाजा लगाओ मैंने अभी क्या पहना है। अरे कहीं तुम्हारी शादी की अंगूठी तो नहीं? ये अंगूठी मेरी उंगली पर बहुत सुंदर लग रही है। खेल खत्म हुआ। दीदी गुस्सा मत होना। क्या हुआ? दीदी ने मुझे प्यारी सी बुलाया। चेंग किंग यूए, बस करो। आदेश दो, चेन समूह के नाम वाले शेयरों का पुनर्गठन किया जाए। 7 दिनों के अंदर बंटवारे की योजना तय कर लो। इसके अलावा डिजाइन विभाग की झुरुयान को निकाल दो, एचआर को सूचित करो, पूरे उद्योग में सूचना जारी करो। डिजाइन विभाग में फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। वांग मां, बिटिया, चेंगिशन का सामान पैक करो, उसे ले जाने दो। आखिरकार आपने देख लिया, वह लड़का आपके लायक ही नहीं है। मैं अभी उन सभी कचरे को बाहर फेंकता हूँ। यकीनन आप फिर कभी नहीं देखेंगे। चेंगिशन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन यह मेरे लिए तुम्हारी शर्त नहीं है। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, अब मैं तुम्हें नहीं चाहता। फ्लैश शादी। हाँ, क्या बात है, इतना उत्साहित? जब शेयर बाजार के देवता ने 1 अरब कमाया था तभी इतना उत्साहित नहीं थे। मुझे एक पत्नी मिल गई है, कल शादी। अच्छा, शादी हो गई। चेन किंग यू, आज की शादी, हम सभी सभ्य लोग हैं। अपना अहंकार छोड़ो, सबको शर्मिंदा मत करो। चले जाओ। प्यारा, सब आ गए। बधाई हो, बधाई हो। किंग यू जैसी अच्छी लड़की से शादी कर पाना हमारे चेंग परिवार के लिए वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है। छोटे शिन बचपन से ही भाग्यशाली रहे हैं। चेन और चेंग परिवार की शादी, आप चेंग परिवार को बहुत फायदा हुआ है। आगे की राजधानी के व्यापारिक हलकों में आपके परिवार पर निर्भर रहेंगे। चेंग किंग यू, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। पूरे 7 दिन एक फोन भी नहीं किया। चेंगशन, बकवास बंद करो। आज तुम्हारी शादी का शुभ दिन है। यह औरत कौन है? उसका नाम झो रुयान है।
लेकिन कुछ ही बातों में तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। मेरी शादी की ड्रेस पहन रही है, मेरी अंगूठी पहन रही है और मेरे पैसे भी खर्च कर रही है। यहाँ तक कि मुझसे माफी मांगने पर ही मुझसे शादी करने को तैयार है। भले ही चैंगशन की मंगेतर साथ में व्यवसाय शुरू किया और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी चैंग किंग्यू हो, आखिरकार नायक भी सुंदरता के आगे हार जाते हैं। ऐसा आने पर कितने आदमी अपनी मूल भावना बनाए रख पाते हैं। चेंगशन जैसे राष्ट्रीयपति भी कोई अपवाद नहीं है। किंग्यू, मैं खुद आ गया हूँ। और क्या चाहिए? माता पिता के सामने शिकायत कर रही हो, फिर क्या चाल चल रही हो? चेंगशन, तुम्हें किंग्यू पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? आज इस औरत को लेकर शादी करने आए हो, क्या तुम्हें लगता है हमारी आंखें अंधी हैं? आज हमारी शादी है किंग्यू। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुसीबत मतलब। किसने कहा दूल्हा तुम हो? क्या? दूल्हा चैंगशन नहीं है। ये क्या बात है? तुमने क्या कहा? दूल्हा तुम नहीं हो। अच्छे बच्चे बच्चों जैसी हरकतें मत करो। शादी कोई खेल नहीं है। माफ कीजिए आंटी। बस करो। किंग्यू, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? मेरा सब्र भी एक सीमा तक ही है। अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो यहाँ मुझसे नाराजगी मत दिखाओ। नाराजगी? अभी भी कहते हो तुम नाराज नहीं हो। एक झो रुयान के लिए तुमने सबके सामने मुझसे शादी रद्द कर दी। चेंगशन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, बस तुमने खुद मेरा सब्र तोड़ दिया। जब तुम झो रुयान की बात इतनी सुनते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चेन किंग्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? एक झो रुयान के लिए तुम हमारे 4 साल के रिश्ते को छोड़ने वाली हो। मैंने कहा था वो सिर्फ एक बाहरी है, एक इंटर्न। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मैं उसे सिर्फ बहन मानता हूँ। तुम ही गलत सोच रही हो। 4 साल तो तुम्हें अभी भी याद है? हाँ, 4 साल। हम 4 साल से साथ हैं। क्या शादी करना हमारी सबसे बड़ी इच्छा नहीं थी? तुम ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा यह हिस्सा गंदा लगता है। तुम कहते हो वह बाहरी है, लेकिन तुमने एक बाहरी को मेरी कस्टम वेडिंग ड्रेस पहनाई, मेरी लाल कालीन पर चलाया, यहाँ तक कि मेरा पैसा लेकर उसके लिए ड्रेस खरीदी, उसे खुश करने के लिए। अब हमारी शादी में भी तुम उसे ले आए। चेंगशन, तुम ऐसा करके यही नहीं कह रहे कि मुझे बाहर हो जाना चाहिए? किंग्यू, मैं गलत था। ठीक है, मैं उसे निकाल दूंगा, फिर कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है? अच्छे बच्चे, सब चेंगशन की गलती है, सब चेंगशन का दोष है। जब शादी खत्म हो जाएगी मैं चेंगशन को तुमसे ठीक से माफी मंगवाऊंगी। आज तुम्हारी शादी है, तुमने वेडिंग ड्रेस भी पहन ली है। सब लोग आ गए हैं, अब नाराजगी मत दिखाओ, ठीक है? चेंगशन भैया, दीदी तुमसे इतना प्यार करती है, शादी से इनकार कैसे कर सकती हो? वह तो शादी के दिन ही तुम्हें परेशान करना चाहती है। अगर तुमने मान लिया तो वह जिंदगी भर तुम्हें तंग करेगी। आंटी, क्या आप अपने बेटे को एक औरत के हाथों जिंदगी भर परेशान होते देखना चाहती हैं? यह औरत तो बस खलबली मचा रही है, सब उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और यह यहाँ आग में घी डाल रही है। बिल्कुल सही। किंग्यूए और रुयान सही कह रही है। क्या मुझसे शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा नहीं थी? तुम शादी से इनकार कैसे कर सकती हो? हाँ किंग युए, तुम चेंगसायन को काबू में करना चाहती हो, लेकिन आज इस जगह पर नहीं दीदी। बस करो, रुक जाओ। आखिरकार झूठ पकड़ा जाएगा। मैं तो यह तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मेरे अलावा कौन एक चुड़ैल को बर्दाश्त करेगा? अगर अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो माफी मांगो। जानू, मैं आ गया। चेंग किंग्यूए, आज तो हमारी शादी का दिन है। इतने सारे लोगों के सामने मुझे मजाक बना दिया। मैं समझता हूं तुम जिद कर रही हो, गुस्से में हो। अब तो कोई अजनबी भी ले आई हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरा दुल्हा बनकर मेरी इज्जत कहाँ रखोगी? दुल्हा चेंगसायन, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। कोई बात नहीं, मैं फिर से परिचय कराता हूँ। ये मेरे मंगेतर हैं, यांग यान। किंग्यूए, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे और रुयान के बारे में गलतफहमी हुई है। हम इतने सालों से साथ हैं। क्या तुम मेरे दिल की बात नहीं समझती? इतने लोगों के सामने मैं तुमसे माफी कैसे मांगू? माफी की जरूरत नहीं है। वो अभी भी जल्दी मानने वाली नहीं है। पहले शादी पूरी कर लेते हैं, फिर शादी के बाद। अगर कोई और बात नहीं है, चेंग साहब वापस जाइए। मेरी और यांग यान की शादी में रुकावट न डालिए। तुम चेंग किंग्यूए, इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। अगर तुमने और शरारत की तो मुझे मौका नहीं देना पड़ेगा।
और यह नन्ही सी जान मेरे सामने ही बार बार आंखें चुरा रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरा सब्र भी एक हद तक ही होता है। चेन किंगयू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये सब तुम्हारी खुद की बनाई हुई बातें हैं। पुरानी बातें फिर क्यों उठा रहे हो? कुछ बातें बीतती नहीं, गलतफहमी है या नहीं, तुम्हारे दिल में जवाब होना चाहिए। जब मैंने पहली बार तुम्हें माफ किया था, तभी मैंने तैयारी कर ली थी कि तुम्हें छोड़ दूंगी। अब कृपया चले जाओ, मेरी और मेरे पति की शादी में बाधा न डालो। चेन किंगयू, तुम हमेशा इतने अहंकारी क्यों हो? मेरा झो रुयान से कुछ भी नहीं है। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? उससे प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो? दीदी, आप सचमुच गलत समझ रही हैं। मेरा चेंग साहब से सच में कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ। वह मेरी देखभाल बड़े भाई की तरह करते हैं। लेकिन हम सच में पवित्र हैं। दीदी, इनसे क्या बहस करना? हमारी शादी का शुभ अवसर है। मुझे यह पसंद नहीं, यहां बेकार के लोग मौजूद हैं। मैं सभी को आपकी बधाई और शुभकामनाएं देते देखना चाहता हूं, न कि यहां कुत्ते बिल्लियों के भौंकने सुनना। मुझे परवाह नहीं तुम पवित्र हो या नहीं। यह शादी खत्म होते ही हमारा आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। अब कृपया चले जाओ। यह सब क्या है? यह औरत आखिर कौन है? किंगयू इतना नाराज कैसे हो सकती है? माम पापा, मुझे समझाने दो। अब और क्या समझाना है? तुमने मेरा और तुम्हारी मां का सिर शर्म से झुका दिया है। किंगयू, तुम वापस आ गई। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये है। मैं अपना सामान लेने आई हूँ। यह घर मैंने निपटा लिया है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम भी जल्दी अपना सामान समेट लो। मुझे समझाने दो। मुझे पता है मैंने गलती की। तुम्हें गलतफहमी हुई। ये मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी किसी और के साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारा किसी और से कोई संबंध है या नहीं, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं और नहीं जानना चाहती हूँ। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा। चेंग साहब, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। किंगयू, तुम मेरी सबसे प्यारी औरत हो। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताने की तैयारी कर ली थी। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, तुमने ही मेरा विश्वास तोड़ा। मेरा सारा विश्वास और धैर्य अब तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं लगता? किंगयू, मैंने तुम्हें कभी छोड़ने का नहीं सोचा। मुझे आखिरी मौका दो। कोई भी शर्त हो, मैं मान लूंगा। दीदी, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा हुआ। विया एक्सायन ने आज बहुत पी लिया है। मुझे डर था कि मैं अकेला संभाल नहीं पाऊंगा। किंगयू, ऐसा नहीं है। आज तुम जाने के बाद मैं बहुत दुखी था। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अभी तुमने कहा कोई भी शर्त हो तुम मान लोगे। बस मुझे माफ कर दो। कोई भी शर्त हो, मैं मान लूंगा। तो मेरी सिर्फ एक शर्त है, वह यह है, उससे शादी कर लो। किंगयू, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद की कदर नहीं की। अब से मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। किंगयू, मैं नहीं चाहता तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शुरू से अंत तक मैं तुम्ही से प्यार करता रहा हूं। मुझसे प्यार? जब तुमने उसे मेरी जगह शादी की रिहर्सल में भेजा, क्या तब भी प्यार मुझसे नहीं था? जब तुमने मेरे पैसे से उसके कपड़े खरीदे, उसे खुश किया, क्या तब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? अब उसे घर बुलाकर नशे में तुम्हारी सेवा करवाई। चेंग एक्सायन, तुम कहते हो मुझसे प्यार करते हो, या मुन्हा? कितना सस्ता है। दीदी, तुमने भैया एक्सायन को गलत समझ लिया। मैं दिन रात उनके साथ रहती हूँ। उनका तुम्हारे लिए प्यार मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए वे किस हाल में आ गए हैं और तुम उन पर झूठे आरोप लगा रही हो। कैसा इंसान है, इतना कठोर दिल, जरा सी भी दया नहीं। भैया एक्सायन, तुम दुखी मत हो। दीदी जैसी लड़की तुम्हारे लायक कहाँ है? चले जाओ। पानी, मुझे पानी दो। मुझे मत छोड़ो। तुम्हें मेरी तरह कौन चाहेगा? मत जाओ।
तुम कहते हो वो इतना नाटक कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो चाहती है मेरा प्यार पाना, पैसे के बल पर इतनी जिद्दी, हास्यास्पद। वह मेरी तरह तुम्हें कहाँ समझती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। कभी भी मुझसे मनमाना मांगना नहीं। क्या हुआ, अब नहीं चाहिए क्या? फिर से उसके भाग जाने का डर है। किंग यूए, विवाह समारोह में इतना बड़ा हंगामा किया, बड़ी बीबी बन रही थी, फिर भी दुम हिलाती हुई मेरे पास वापस आ गई। AXIN भैया अब ठीक हो गए। तुम किंग यूए नहीं हो। दीदी कल रात ही चली गई थी। चेंग किंग यूए, पहले मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यांग साहब, तुम्हारे वो कुछ पुराने उद्योग मुझे संभालने के लिए कहते हो? मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा। जाओ जल्दी, क्या मुझे उस पैसे की कमी है? जाओ जाओ। क्या करें? यह बड़ा निवेशक अगर हाथ नहीं लगाया तो मेरी कंपनी बच नहीं पाएगी। देखो जल्दी। कोई आशा नहीं हुए इस समूह को इतना बड़ा बना पाई। शेयर बाजार के देवता की शरण में जा बैठी। क्या दिखावा कर रही है शादी का? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी शादी के बारे में इतना बवाल हुआ। शायद मंगेतर ने पकड़ लिया था। उसकी पोल खोल दो। AXIN भैया, अकेले शराब न पियो, कुछ फल खा लो, पेट खराब न हो जाए। चेन समूह की सुंदर महाप्रबंधक रहस्यमय करोड़पति से जुड़ गई। धन का चमत्कार, बस ऊंची शाखा पकड़ ली। AXIN भैया, देखो क्या यह दीदी के बारे में तो नहीं कह रहे? AXIN भैया, लगता है दीदी ने पहले ही नया सहारा ढूंढ लिया था। तुम तो हमेशा उसके अंधेरे में रहे। चुप रहो। चेन समूह कैसे बना मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। कोई करोड़पति नहीं है, मैं उससे मिलता हूं। इस प्रोजेक्ट के लिए समय कम है, जल्दी करो। ठीक है। कुछ कहना है तो कहो, तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। कंपनी की प्रतिष्ठा पर हमले का मामला, तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। इस समूह की हर चीज हमने साथ मिलकर बनाई है। मुझे सब याद है। मुझे पता है तुम बेकसूर हो। अच्छा हुआ तुमने इस मुश्किल वक्त पत्थर नहीं मारा। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? चेंग साहब, कृपया अपनी बात रखें। मुझे पता है हर बार ऐसी अफवाहों का सामना करते हुए तुम बहुत परेशान हो जाती हो। किंग यूए, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मान सकते? इतना जिद्दी क्यों हो रहे हो? इतनी बार मुझसे लड़ रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? अगर कुछ नहीं है तो मुझे काम पर जाना है। किंग यूए, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है, लेकिन ये बात तुम्हारे और ग्रुप के लिए बहुत बुरा असर डालेगी। बस तुम झुक जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। हम मिलकर सारी अफवाहों को खत्म कर देंगे। हेलो, बातचीत का नतीजा कैसा रहा? क्या अभी तक नहीं मिला? तुम लोग किस काम के हो? पाल रखा है क्या? वॉल स्ट्रीट के शेयर देवता, वो तो कभी सामने नहीं आते, फिर चेन ग्रुप की ऐसी बात क्यों संभाल रहे हैं? ठीक है, मुझे पता चल गया। अपनी शर्म का ख्याल क्यों नहीं आया? हम भी एक पल के लिए भ्रम में थे, कृपया हम पर दया करें। अब आप शेयर बाजार में दबाव डाल रहे हैं, हम तो घर बर्बाद हो जाएगा। अब पछताए हो? बहुत देर हो चुकी है। चेन सर, मामला सुलझ गया है। क्या मामला सुलझ गया? तुम लोगों की इस बार की कार्यक्षमता तो काफी अच्छी है। नहीं चेन सर, जब हम संभालने जा रहे थे तब तक मामले की गर्मी कम हो चुकी थी। सच में हैरानी है। अफवाह फैलाने की हिम्मत तो है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की नहीं। सच में इन्हें बहुत लाड प्यार मिला है। बच्चे तो नहीं हैं, फिर भी इतने लापरवाह। कमाल का तरीका है।
इस चमचे को मदद के लिए बुलाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि बात खुल जाएगी और तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा? हम दोनों का क्या होगा? तुम्हें क्या लेना देना? और हाँ, वह चमचा नहीं है, उसका नाम यांगयान है। तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? दीदी, आगे से व्यापार करते वक्त आंखें खोलकर रखना। ऐसी चीज को ढूंढना जो बेवजह पत्नी कहलाने लगे, वरना कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तुम शादी के दिन ही दीदी ने कचरे की तरह फेंक दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती कि पत्नी शब्द बोल रहे हो? तुम हो कौन? मेरे जूठन का भी तुम्हें हक नहीं है। किंग यूए, तुमने इस चमचे के लिए मुझे मारा? मारा तो सही, क्या हुआ? तुमने सब कुछ छोड़ दिया, कदर नहीं की। दीदी ने कहा था तुम्हें चिढ़ाना बंद करना चाहिए। समझ नहीं आता तो किसे दोष दोगे? चुप रहो। अगर फिर चिढ़ाया तो यह हाथ मत रखना। तुम प्यारे हो। चेंगशिन, बस करो। आखिर कौन उलझा रहा है? नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे अलग नहीं रह सकते। मैं सिर्फ चाहता हूं तुम मान लो, अलग होने का ख्याल नहीं था। मुझे मानने को कह रहे हो, चेंगशिन? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत हास्यास्पद और बेशर्म हो? मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं बचा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चाहे हमारे बीच प्यार न हो, तुम्हें किसी अयोग्य के साथ नहीं रहना चाहिए। वह अयोग्य भी तुमसे बेहतर है। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे फिर कभी परेशान मत करना। अब कृपया चले जाइए। ठीक है, मुझे फिक्र नहीं तुम क्या खेल रहे हो। याद रखना, हद मत लांघना। अगर पता चला तुम किसी और के साथ रह रही हो तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर तुमने मजाक देख लिया। नहीं तो। दीदी, तुम हो। सच में उसका मन बदलना चाहती हो? मतलब? छोटे, तुम फिर नटखट हो रहे हो। जन्मदिन मुबारक। बच्चे, जन्मदिन मुबारक। आखिरकार बड़े हो गए। दीदी, एक बात कहना चाहता था। दरअसल मुझे दीदी, मैं अभी थोड़ा उत्तेजित हो गया। मैं वैसा नहीं हूं। कोई बात नहीं। तुम कैसे हो मुझे पता है। चेन सर, बोर्ड मीटिंग आ जाइए। चेंगशन आपको ग्रुप से निकाल रही है। क्या? कुछ कहना है तो कहो। चेन सर तो ग्रुप के संस्थापक है। शेयर कितने भी हो, हम शेयर धारकों की तरफ से उसकी स्थिति को हटाना, अगर ये बात बाहर फैल गई, शायद समूह के लिए नुकसानदेह होगा। जोखिम प्रबंधन विभाग ने योजना बनाई है समूह के अंदर का ट्रेंडिंग एक बार बाहर फैल गया तो हमारे शेयर की कीमत शायद 30% से भी ज्यादा गिर जाएगी। नुकसान करीब 10 अरब। अब समूह की कोई प्रतिष्ठा बची है क्या? चेन किंग यूए समूह की संस्थापक के रूप में पहले शादी से भागी, फिर उसके बारे में खुलासा हुआ। कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए इस नुकसान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है पता नहीं। अब उसे बाहर निकालना बस समय रहते नुकसान रोकने के लिए है। जिसे निकाला जाना चाहिए वह तो आप है ना? चेन साहब, आप सीमा पार कर रही हैं। यह चेन साहब की सीट है, कृपया हट जाइए। मैं हटता हूं। यहां शेयर धारकों की बैठक चल रही है। चेन समूह के बोर्ड के अध्यक्ष मैं हूं। मेरे अलावा इस सीट पर क्या कोई दूसरा व्यक्ति योग्य है? आप बस झगड़ा करना चाहते हैं, है ना? आखिर गड़बड़ी कौन कर रहा है? मैं तो समूह के स्वस्थ विकास के लिए बोझ हटा रहा हूं, कंपनी के शेयर को फिर से सही रास्ते पर लाने। यही तो यहां बैठे शेयर धारक सदस्य भी चाहते हैं। क्या इसमें भी गलती है? आप भूल मत जाइए, चेन समूह मैंने अपने हाथों से बनाया था।
भले ही मैं अध्यक्ष न रहूं, मेरे पास पूरे समूह के 2% आजीवन शेयर हैं। यहाँ फैसला लेने वाला मैं हूँ। चिंग साहब के अनुसार अभी हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण समझौते के निजी निवेश से निवेशक है श्रीमती झो रुयान। अधिग्रहण का प्रबंधन प्रमुख लियू ने किया। साहब वांग और साहब झांग तीनों के 1.2% शेयर का। तो अब आप चिंग साहब के शेयर 2.1% है। दीदी, लगता है अब बाहर जाने वाली आप हैं ना? यांग साहब, आपने सही अनुमान लगाया। चेन समूह के शेयरों में रातों रात बदलाव आ गया। तो फिर कार्रवाई करो। याद रखो, मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा उठने का मौका मिले। यह शेयर धारक बैठक के सामूहिक विचार विमर्श के बाद चेंग साहब ने खुद लिया फैसला। अपनी संस्थापक की पहचान छोड़ दें। चेंग साहब समूह की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। चेन समूह में आपके शेयर अभी भी मान्य है। अब से हम एक ही मोर्चे में हैं, दीदी। चेंगजिन, तुम्हें इस औरत पर सच में प्यार आ गया। इतने पैसे खर्च कर दिए, उसे शेयर खरीदने दो। तुम्हें डर नहीं कि एक दिन वह तुम्हें निगल जाएगी? बहन, मजाक कर रही हो? तुम जानती हो मैं तो बस एक्सायन भैया के लिए कुछ छोटे मोटे काम करती हूँ। और भी मैं एक्सायन भैया के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। कभी भी किसी आवारा कुत्ते बिल्ली के पास नहीं जाती। मैं उसे कैसे निगल सकती हूँ? तो तुमने ही उसे शेयर खरीदने के लिए उकसाया, मुझे फंसाया। फंसाया नहीं, ये व्यावसायिक निर्णय है। चेंग किंग युए, हम मिलकर समूह की महिमा बनाएंगे। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम एक छोटे से प्यारे के साथ होगी। हां, तुमने कहा था मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर तुम आदमी ढूंढ रही हो तो मुझसे बेहतर ढूंढो। अरे चेंग साहब, गुस्सा मत होइए। मैं इसे ठीक कर देती हूँ। सबको सूचित कर दो, अब से समूह के किसी भी हिस्से में किसी भी अवांछित व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जो भी देखे सीधे बाहर निकाल दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। चेंग एक्साइन, तुम जानते हो मैं हमेशा काम को लेकर सख्त हूँ, व्यक्ति को नहीं। भले ही तुमने गलत काम किया, सीमा पार की, मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। समूह की शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा, लेकिन अब तुमने पहले चाल चली। बहन, सच में कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। चेन समूह मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे उस थोड़े से शेयर की वजनदारी कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की? झाओ चेंग। चेन साहब, ये सबकी राय है। तुम क्या कह रहे हो? किंग युए, चेंग साहब ने बहुत ज्यादा दिया है। तुम बहन, अभी चेंग साहब ने कहा यह शेयर धारकों की सामूहिक निर्णय है। सभी समूह के बेहतर विकास के लिए है। और भी तुमने हस्ताक्षर कर दिए। अब शहर में आराम से रह सकती हो, आजाद। कितना अच्छा है। मैंने कहा था मत सोचो कि कोई आवारा कुत्ता बिल्ली तुम्हें बचा लेगा। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है कोई प्यारा सा लड़का ढूंढकर मुझे गुस्सा दिला दोगी? इतना नाटक कर रही हो बस मुझे वापस पाने के लिए ना। इस पर हस्ताक्षर कर दो। समूह की चिंता मत करो, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। घर में तुम अच्छे से पत्नी और मां की भूमिका निभाओ। कितना सुविधाजनक है। चेंग एक्साइन, तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम जैसे नीच और बेशर्म इंसान के साथ फिर से रहूंगी? नहीं तो तुम क्या सोचती हो? कैसे भी कहो, हम शादीशुदा रह चुके हैं। मेरे अलावा तुम्हें और कौन चाहेगा? तुम सच में नहीं सोचती कि वो प्यारा सा लड़का एक शादीशुदा औरत से शादी करेगा? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। दीदी, डरो मत, मैं हूं ना। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कंपनी के किसी भी हिस्से में आवारा कुत्ते बिल्लियों को आने की अनुमति नहीं है? तुम लोग बहरे हो क्या? रुको चेंग एक्साइन, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। तुम ज्यादा कर रहे हो या मैं? शादी के मंच पर तुमने मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैंने तुम्हें काफी सहन किया है। मैं तुम्हारे शब्द अब तुम्हें वापस लौटाता हूं। मेरा सब्र भी सीमित है। अब और उपद्रव मत करो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं आखिरी मौका। तुम्हें पहले अपनी हालत के बारे में सोचना चाहिए। दीदी, चेंग साहब, बुरी खबर है।
वॉल स्ट्रीट की तरफ। हमारे शेयर कीमत में गिर रहा है। अब शेयर कीमत तेजी से गिर रही है। हम पर हमला हो रहा है। इतना बड़ा फंड इतने कम समय में ग्रुप के इतने शेयर खरीद सकता है? चेंग साहब, शेयर बाजार स्थिर नहीं रह पा रहा। AXIN भैया, यह क्या हो रहा है? वॉल स्ट्रीट, तुम इतने कम समय में इतना बड़ा फंड जुटा सकने वाला, क्या तुम वॉल स्ट्रीट के उस शेयर बाजार के देवता हो? यांग वकील, आपके आदेश के अनुसार चेंग ग्रुप के 1.3 करोड़ फैले हुए शेयर पूरी तरह वापस खरीद लिए गए हैं। 49% हिस्सेदारी पूरी तरह आपके नाम ट्रांसफर कर दी गई है। अगर कोई और निर्देश नहीं तो मैं वॉल स्ट्रीट को औपचारिक रूप से फंड वापसी शुरू करने के लिए सूचित करता हूँ। दीदी, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अपना कीमती हाथ उठाइए और हस्ताक्षर कर दीजिए। क्योंकि तुम्हारी शेयरधारक बैठक में नियम है कि जिसके पास ज्यादा शेयर उसकी चलती है, तो अब दीदी के पास कंपनी की 51% की पूर्ण निर्णय शक्ति है। अब इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कौन सहमत है, कौन असहमत? आप लोग? 100% सहमति। चेंग साहब, आपको बहन ने नौकरी से निकाल दिया है। आप बोलो। आप अभी तो चेंग साहब का समर्थन कर रहे थे। आप सब बोलो। मिस झो रुयान, माफ कीजिए, हमारे समूह के नए नियमों के अनुसार शायद आप दोनों को बाहर निकलना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? AXIN भैया, यह क्या है? आपने तो कहा था पूरा भरोसा है। तुम चुप रहो, तुम लोग इंतजार करो। चेंग साहब, कंपनी की आंतरिक जांच अब से शुरू होती है। मैं आपको सलाह देता हूं, जल्दी से बहन से छीनी हुई चीजें वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारी इस मीटिंग में मिला दूंगा। जो मर्जी करो। और हाँ, मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है, कल आपके घर पहुंचेगा। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा। AXIN भैया, ठीक है, हमेशा की तरह कंपनी चलती रहेगी। आपकी आंतरिक बैठक में मैं नहीं आ रहा। वॉल स्ट्रीट के शेयर देवता बड़ा नाम है। बस विदेश में पढ़ते समय कुछ दोस्त बन गए जो मदद करने को तैयार थे। देवता क्या चीज है? बस एक नाम है। बहन, आप मुझसे नाराज तो नहीं जो मैंने छुपाया? नाराज? जरूर नाराज हूं। मेरे छोटे ने इतना अच्छा किया, क्या इनाम चाहिए? श्री चेंग, हमारे मालिक ने आपके लिए खास तोहफा तैयार किया है। मुझे खुद आपको देना है, मुझे दिलचस्पी नहीं। मैं मर जाऊं, मुझे सच में नहीं पता था। वो दवा श्री चेंग के लिए थी। मुझे माफ कर दो। दवा, मुझे माफ कर दो। वो है, उसने खरीदते समय कहा था कि उसके पति के साथ बुरा करने के लिए है। मैं तभी बेची। श्री चेंग, तोहफा हम दे आए। AXIN भैया, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। मैं आपकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। AXIN भैया, याद है? उस दिन आप नशे में थे। बहन के जाने के बाद मैंने देखभाल की, आप जिद करने लगे। उस रात क्या हुआ था? AXIN भैया, सुनिए मेरी। उस रात आप सच में बहुत पिए हुए थे। आपने मुझे गले लगाया, कहा कि मुझसे प्यार करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे पास से नहीं जा सकती। तुमने मेरे साथ छल किया। AXIN भैया, तुम क्या कह रहे हो? देखो तुमने क्या किया। AXIN भैया, ऐसा नहीं है। मैंने सबसे सीधी बात मैं प्यार करती हूँ। चुप रहो। झो रुयान, जब मैंने तुम्हें कंपनी में लिया था तो मैंने सोचा था तुम सीधी सादी और भोली हो, ईमानदार और मेहनती हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुष्ट हो। तुम हमेशा से मेरे खिलाफ साजिश रचती रही हो। AXIN भैया, मैंने नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे खिलाफ कोई बुरी नीयत रखूं। चुप रहो। अगर तुम्हें बीच में नहीं आता होता मेरा और किंगड्यूए का मामला, तो वो पहले ही वापस आकर मेरे साथ रह रही होती। AXIN भैया, भले ही तुम मुझ पर दया न करो, मुझसे प्यार न करो, लेकिन तुम्हें कम से कम पेट में बच्चे का तो ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार वह तुम्हारा ही खून है। और क्या तुम खुशी से देखोगे कि दीदी उस यांग वाले के साथ घुल मिल गई है और तुम हार मान लोगे?
तुम क्या कह रही हो? एक सिन भैया, तुमने यांग आन और दीदी से इतना दुख सहा है, क्या तुम और सहना चाहोगे? इसके अलावा क्या तुम सच में खुशी से दीदी को किसी और के हवाले कर दोगे? ये मेरा मामला है। लेकिन मेरे पेट में बच्चा तुम्हारा भी है, एक सिन भैया। अगर दीदी को पता चल गया कि हमारे बीच बच्चा है, मुझे यकीन है चाहे तुम कुछ भी करो, दीदी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? इतने समय से मेरे साथ रहकर भी तुम्हें नहीं पता कि मैं चीन किसी की धमकी नहीं सुनता। कल मैं किसी को भेजकर तुम्हें ऑपरेशन करवाऊंगा। अरे की गलत बात हो जाए, लेकिन दीदी के स्वभाव के हिसाब से क्या वह अपनी शादी के दिन यह बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका दूल्हा किसी और औरत के साथ सो चुका है? तुम क्या चाहती हो? मुझे पता था एक्सन भैया मुझ पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मैं क्या चाह सकती हूँ? मैं तो बस भैया के साथ रहना चाहती हूँ। दीदी जो नहीं करना चाहती वह सब मैं तुम्हारे लिए करूंगी, चाहे। तुम्हारे इस बच्चे को रखने के इरादे को देखते हुए तुम क्या चाहती हो? बेझिझक मांगो। इस मामले में मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए चुप रहो। एक्सन भैया, यांगान, सोचा नहीं था ना आज तुमने जिसे देखा वो क्या है? वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार के देवता असल में बिल्कुल एक नौकर के बच्चे हैं। नहीं हो सकता। ये फोटो कहां से आई? क्या हुआ, कुछ बात है? आंटी नमस्ते, क्या आप जानती हैं क्या यांगयान की माँ यहाँ है? मैं ही हूँ। आप हैं? आंटी नमस्ते, मैं चेन समूह से हूँ। क्या आपको याद है? बहुत याद है हमारे यांगयान को। अगर आपके मालिक की मदद नहीं होती तो कॉलेज जाने का मौका कहाँ मिलता। मैं हमेशा उन्हें धन्यवाद देने का मौका ढूंढती रही, लेकिन हर बार जिक्र आता यांगयान कहता वह इतनी अमीर है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। हमारी जैन साहिबा हमेशा सामाजिक कार्यों में सहायता करती है, किसी के धन्यवाद की उम्मीद नहीं रखती। अरे सब मेरे बूढ़े की वजह से नाकाम। बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा पाया। उस समय जब चेन साहिबा ने उसकी मदद करने की पेशकश की, मैंने उससे कहा था चाहे कुछ भी हो, यहां तक कि अगर गुलाम बनकर भी हमें उनका एहसान जरूर मानना चाहिए। आंटी क्या आप जानती हैं आपका बेटा अब ऊंची शाखा पर चढ़ गया है। हमारी चेन साहिबा को देखो, किन्युए दीदी के साथ इतने साल, लेकिन अब यांगयान के आते ही किन्युए दीदी आपके बेटे की गोद में कूद पड़ी। क्या आंटी क्या आप जानती हैं चेंग साहिबा को देखो, हमारी किन्युए दीदी के साथ इतने साल सोने के बाद आपका बेटा बेहुदा बनकर बीच में घुसकर प्यारा बन रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। यह नालायक हमारे परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। जिसे पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा सकता, गांव का लड़का वॉल स्ट्रीट के देवता का ढोंग क्यों कर रहा है? दीदी आप ही असली चालाक हैं। यानी कि नकली पहचान का इस्तेमाल करके एक्सायन भैया को किनारे करके खुद सारी ताकत हथिया ली। देखते हैं अब आप कैसे नाटक करती हैं। क्या आप कह रही हैं वो यांगन बिल्कुल भी कोई शेयर बाजार देवता नहीं है? शेयर धारकों की बैठक का मामला किंगयुए ने खुद ही इंतजाम किया था। और क्यों होगा, एक नौकरानी का बच्चा पढ़ाई का खर्च भी नहीं उठा सकता, उसकी वह गरीबी, वह वॉल स्ट्रीट का देवता कैसे हो सकता है? किंगयुए के दिमाग में ये बात आई ही नहीं होगी। इतने साल उसे मुझसे बेहद प्यार है। अगर तुम बीच में नहीं घुसती तो वो मुझसे नफरत ही नहीं करती। अब तक तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही किया है आकाश भैया। मैंने यह तरीका सिर्फ इसलिए सोचा था ताकि उन्हें अलग किया जा सके। तुम्हारा दिल इतना अच्छा है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में दीदी मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हें इतना दुखी देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। बस तुम यांग आन का भांडा फोड़ दो तो किंगयुए दीदी भी अब नाटक नहीं कर पाएंगी और फिर चेन समूह के अध्यक्ष का पद हमारा हो जाएगा। माताजी, हमने हर जगह कोशिश की, लेकिन यांग साहब का कहीं पता नहीं चल रहा। बदनामी का काम करके छुप गया है। फौरन मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, चेन मुख्यालय जाकर ढूंढते हैं। ठीक है। अरे वह कौन है? वह मीटिंग रूम की तरफ क्यों जा रही है? चेन साहब और वह छोटी सी लड़की अभी भी अंदर हैं। बेटे को सजा देने घर ले जाने आई है। सिक्योरिटी वालों ने कहा वो उस समूह की छोटी लड़की के साथ पकड़े गए हैं। अरे इतना बड़ा स्कैंडल। माँ,
तुम यहाँ कैसे? क्या देख रहे हो? क्या हुआ? शर्मनाक काम करने का साहस है लेकिन स्वीकारने का नहीं। यांग आन, यह मत सोचना कि 2 साल पढ़ाई करके तुम मेरे बस से बाहर हो गए हो। माँ, धीरे बोलो, यहाँ इतने लोग हैं। लोग क्या हुआ? लोग ज्यादा हो तो अच्छा है, देखे तुम्हारे साथी। आखिर हैं कैसे लोग? दिन दहाड़े ऑफिस में गंदी हरकतें कर रहे हो। थू। मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ? कहा था शांति से कोई लड़की ढूंढो, तुमने क्या किया? यहाँ आकर बदनामी मोल ले ली। माँ, क्या हुआ? अगर मैं नहीं आती तो हमारे घर की इज्जत सबके सामने। माँ, जल्दबाजी मत करो, मैं और दीदी। आंटी, ऐसा नहीं है। वाह, कितनी सुंदर लड़की है। तुम छोटे आन के साथ कब से हो? आंटी, मैं छोटे आन की नजर तो बहुत अच्छी है, यह शैतान लड़का। यह बात भी मुझसे छुपाई। बेटी, घबराओ मत, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? आंटी, असल में हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। जानते हैं? माँ, यही चेन समूह की मालकिन है जिन्होंने उस साल मेरी पढ़ाई में मदद की थी, किंग युए बहन। क्या? माँ, उत्तेजित मत होइए, मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाना? चुप रहो। चेन जी, माफ कीजिएगा। आपका हम यांग परिवार पर जो एहसान है वो हम तो। आप जानती हैं, मैं और उसके पिता, हमारे पास कोई हुनर नहीं था। अगर आप ना होती तो शावान को पढ़ने के लिए बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। हम आज तक आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पाए। आंटी, कौन सा धन्यवाद? शावान की आज की कामयाबी उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। अगर वह लायक नहीं होता तो मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाती। फिर भी यह सब बीते ज़माने की बात है। हाँ हाँ, बीत गया, अब इसका जिक्र मत करो। तो फिर तुम लोग अभी कैसे हैं? मैंने तुम्हारे लिए जो बहू ढूंढी है, कैसी लग रही है? क्या? यह चेन जी तो हमारे परिवार की बड़ी हितैषी है। तुम लोग अरे, कौन सा हितैषी? माँ, मैं आपको पहले ही कह दूं, इस जन्म में मैं युए बहन से शादी नहीं करूंगा। पर मैंने तो सुना है कि चेन जी की शादी हो चुकी है। शादी? माँ, आप फिर किसकी अफवाह सुन रही हैं? असल में बात यह है। कल की गपशप सुनी? सुना? यंग शावान की मां ने धांधली मचा दी। लगता है बात फैल चुकी है। एक सिद्ध भैया, लगता है यंग आन की मां कंपनी आ गई है। अब मजा आएगा। बहरहाल ये मामला तुमने मेरी मदद की है। जब मैं और किंगयुए फिर से मिल जाएंगे, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम और बच्चा बाहर अपना बाकी जीवन बिता सको। समझी? तुम्हें मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसी छोटी सी चीज, क्या कोई बड़ी बात है? किंगयुए, हालांकि ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन तुम्हें वापस पाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कितनी रौनक है यहां। किंगयुए, लगता है मैं देर से आया। चेंगजिन, तुम फिर क्यों आए हो? ये यांग आंटी है ना? नमस्ते, मैं चेन ग्रुप के अध्यक्ष चेंग शिन हूं। माफ कीजिएगा, हमारे बीच की छोटी सी गलतफहमी की वजह से आपको इतनी व्यस्तता में बुला लिया। आप ही हैं चेन सर की वो? हाँ, सही है। किंग युए इन सालों में हमेशा मेरे साथ रही है। हमारी शादी तय हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कैसे आपके बेटे को किसी ने भड़का दिया। वो बार बार मुझसे उलझ रहा है। आंटी, मैं सच में चाहता हूं कि आप उसे समझाएं। आखिरकार दूसरों को मेरे पहने हुए जूते पहनाना इतना अच्छा नहीं लगता। तुम किसी बात कर रहे हो? क्यों जानबूझकर पूछ रही है? मैं आपसे साफ कहता हूं, मैं और किंग युए इतने सालों से साथ रह रहे हैं, हर वक्त साथ। कितनी बार सोया हूं गिनती नहीं। मेरे अलावा और कौन अच्छा आदमी तुम्हें चाहेगा? क्या हुआ? सच सुनकर चौंक गए? मुझे तो तुम्हारे शरीर पर कितने तिल हैं वो भी याद है। इन छोटे मोटे लोगों के अलावा जो अमीर औरत से शादी करके एकदम ऊपर पहुंचना चाहते हैं। और कौन लेगा तुम्हारे जैसी छोटी सी? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, मेरी बहन का अपमान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा? क्या हुआ? एक सिंह भैया ने सच कह दिया? अब भी वॉल स्ट्रीट के शेयर बादशाह बनने का नाटक कर रहे हो यांग आन? तुम्हारी असली पहचान मैंने पता कर ली है, नौकर के बेटे। इतनी बेशर्मी की हरकत कर रहे हो। तुम्हें लोगों की बातों की कोई शर्म नहीं? तुम छोटे आन, चुप रहो। आप इन लोगों की बातों में मत आइए। वाह, मैंने कहा चुप रहो। आंटी समझदार है।
इंसान को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने अपनी शर्म त्याग कर नौकर बनकर तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम यहाँ आकर आलसी बनो। खासकर उम्र में तुम्हारी माँ जितनी औरत से प्यार करना। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी माँ की जान निकल जाएगी, है ना आंटी? बिल्कुल सही। इतनी शर्मनाक बात हम यांग परिवार से नहीं हो सकती। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैंने पहले ही कहा था ना, इस जन्म में मैं किंग युए दीदी के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। यह बात अभी के लिए छोड़ दो, फिर कभी सोचेंगे। दीदी, मैंने कहा था किंग युए, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाओ, मेरे अलावा कोई तुम्हारे लायक नहीं। अगर ऐसा है तो कुछ लोग आओ आंटी और इन सब को बाहर ले जाओ। रुको छोटे आन, तुमने इतनी देर क्यों की? क्यों किंग युए को अकेला छोड़ दिया? क्यों युए ने न केवल तुम पर एहसान किया है बल्कि उसका प्यार भी है। मुझे परवाह नहीं कि वह पहले कैसी थी। हम यांग परिवार में ऐसा कृतघ्न और शर्मनाक काम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस जन्म में अगर तुमने क्योंग युए को धोखा दिया तो मैं ऐसी भी आंखें बंद करके नहीं मरूंगी। आंटी, क्योंग युए, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम एक कंपनी की सीईओ हो। तुम्हारे दिल में इतना दर्द छिपा हुआ है। छोटे आन ने मुझे समझाया है। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, हर किसी के जीवन में कुछ छोटी छोटी परेशानियां आती हैं और छोटी छोटी चीजें। मैं तुम्हें अपनी बहू मान चुकी हूँ। अगर छोटे आन ने भविष्य में दिल काला करके तुम्हें धोखा दिया तो मुझे बताना। मैं और उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, तुम क्या कह रही हो? मेरी दीदी के प्रति ईमानदारी वह जानती है। आंटी, क्या मैंने सही सुना? तुम अपने बेटे से एक शादीशुदा औरत से शादी करवा रही हो? नौकर ही नौकर होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? न केवल दूसरों के रिश्ते में दखल दे रही हो बल्कि खुद भी परेशानी पैदा कर रही हो। दिखने में तो ठीक नहीं लेकिन दिल बहुत बुरा है। तुमने क्योंग युए को इस हालत में पहुंचाया। तुम क्या कर रही हो? देखो भी, ये कौन सी जगह है? क्या एक नौकर को यहाँ बदतमीजी करने का हक है? नौकर? बुजुर्ग महिला, चेंग जी, हम फिर मिले। हमारे यांग जी ने आपको जो तोहफा भेजा था, क्या आप संतुष्ट हैं? यांग जी, क्या आप नहीं हैं? नौकरानी के बच्चे नहीं हैं। मेरी माँ को शहर रास नहीं आया तो मैंने सीबीडी के विला एरिया में उनके लिए 30 एकड़ जमीन खरीदी। संयोग से तुम लोगों ने देख लिया। सीबीडी इंच कीमती वित्तीय केंद्र 30 एकड़ खरीदी। वो 10 अरब से ज्यादा की जमीन ट्रांसफर फीस, वही जमीन है सीबीडी में खेती करने के लिए। तुम सच में वॉल स्ट्रीट के शेयर देवता हो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे फिर कभी मत दिखाई देना? और तुम मर्दों को बेहोश करने वाली दवाइयां डालने की जगह अपने भविष्य के बारे में सोचो। वो सामान खरीदना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कानून तुम्हें नहीं पकड़ सकता? एक सिन भैया, आपको मुझे बचाना है। अपने मामले खुद सुलझाओ, मेरे पीछे मत आओ। चले जाओ। आदेश दो। आगे से किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को समूह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जी। चेन किंगयू, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सांस की तकलीफ है तो एसी के सामने मत बैठो। बस एक योजना है, पास नहीं हुई। दूसरी जगहों को दिखा दो। देखो, ठीक कर दिया। किंगयू, माँ पापा, आप कैसे आ गए? अगर हम नहीं आते तो चेंग परिवार की वंशावली ही खत्म हो जाती। रुयान, जल्दी से बैठ जाओ। अब तुम्हारी हालत है, खड़ी मत रहो। मैंने तुम्हें भगा दिया था, तुम वापस क्यों आई? अरे नालायक, क्या ये पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या तुम अपनी ही संतान को दूर विदेश भेजने को तैयार हो? तो गर्भपात करा लो। मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, वो और बच्चा अच्छे से रह सकते हैं। ये बच्चा कैसे आया, उसने क्या हथकंडा अपनाया, ये वो खुद अच्छे से जानती है। अंकल आंटी, अगर चेंगशन भैया को इतनी दिक्कत है तो छोड़ो, बच्चे का गर्भपात नहीं कराऊंगी। कैसे भी हो, वह हाशिन भैया का ही खून है। मैं उसे पाल लूंगी। रुयान, घबराओ मत।
हम तो तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम्हारी और किंग यू की शादी पहले ही ऐसी हो गई रिश्तेदारों के सामने। हमारा मुंह काला हो गया। अब रुयान के गर्भवती होने पर तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब अगर नाजायज बच्चे का मामला उठा तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? वो सपना देख रही है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे मार डालोगे? शादी में ऐसा हंगामा किया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम अपने ही बच्चे को नहीं चाहते? बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं किंग यू को वापस लाऊंगा, इस जन्म में उसके सिवा किसी से नहीं करूंगा। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम चाहते हो मेरा पोता पैदा होते ही बाप के बिना रहे? कैसे भी हो, यह तुम्हारी अपनी ही संतान है। अगर रुयान ने बच्चा जन्म दिया, उन मां बच्चे का क्या होगा, कभी सोचा है? क्या तुम हमारे और तुम्हारे पिता की इज्जत को पूरी तरह गिरवाना चाहती हो? तुम तुम्हारी माँ और मेरी इतनी उम्र में सोचो तो सही। बाहर लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसे रहने दे सकता हूं, लेकिन आज से तुम मेरे सामने कभी नहीं आना। मेरे माता पिता बच्चे को देखना चाहें, वो उनका मामला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर आगे तुमने कभी मेरे और किंग यूए के बीच दखल दिया तो मैं ये पैसे तुरंत बंद कर दूंगा। एक्सायन भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और दीदी के मामले में दखल दूं। दीदी अभी यांग यांग के साथ बहुत घनिष्ठ है। तुम उनके पास जाओ भी तो क्या होगा? एक बार जब कोई औरत तुम्हें छोड़ने पर आमादा हो जाए, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें लगता है तुम औरतों को समझते हो? बस मैं चाहूं तो मनाओ, झुक जाओ। क्या कोई औरत मनाई नहीं जा सकती? किंग यूए भी ऐसी ही है। बस मैं माफी मांग लूं तो वो पहले की तरह चुपचाप वापस आ जाएगी और मेरे साथ फिर से रहेगी। किंग यूए, कोई बात हो तो मेरे असिस्टेंट से बात करो, मुझे एक मीटिंग है। किंग यूए, मेरी बात सुनो। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं पहले कितना घिनौना था, कितना नीच। मुझे पता है तुम मेरी माफी का इंतजार कर रही थी, मेरे स्पष्टीकरण का। एक मिनट, मुझे सच बोलने दो। सच? तुम्हें नहीं लगता ये दो शब्द तुम्हारे मुंह से बहुत हास्यास्पद लगते हैं? किंग यूए, कैसे भी हो, इतना प्यार, मुझे विश्वास नहीं तुम भुला सकती हो। मुझे अब अपनी मूर्खता समझ आ गई है। वापस आ जाओ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो चेंग एक्साइन। 1 मिनट हो गया। किंग यूए, तुम जानती हो शादी के बाद मैंने बहुत गलतियां की, पर मैंने सोचा तुम बस जिद कर रही हो, मुझे मनाना चाहती हो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, हमारे रिश्ते को हल्के में लेकर। शादी के बाद? चेंग एक्साइन, मुझे सच में नहीं पता। मैंने उस वक्त आंखें कैसे मूंद ली, तुम्हें पसंद कैसे कर लिया? मेरी गलती थी, मुझे लगा तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे लगा चाहे हम कितना भी लड़े झगड़े, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मैं इन दिनों बहुत लापरवाह रहा, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें अभी अस्पताल में नहीं होना चाहिए, अपने सबसे प्यारे इंसान के चेकअप में साथ देने। तुम्हें सब पता चल गया? मेरी बात तो सुनो। उस दिन तुम चली गई थी, उस दिन नहाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे दवा दे दी, मुझे लगा वो तुम हो। यह भी अच्छी बात है, तुम्हें शुभकामनाएं सच्चे दिल से। किंग यूए, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूंगी, तुम जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैंने उस औरत को पालन पोषण का पैसा दे दिया है, वो अब कभी हमारी दुनिया में नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूं, अगर तुम्हें आपत्ति है, मैं अभी उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता हूं। क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार हूं किंग यूए, बस तुम मेरे साथ रहो, बाकी सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। लेकिन झुरुयान के पेट में तुम्हारा बच्चा है। किंग यूए, मुझे पता है शायद तुम यकीन न करो, मैं रुयान को हमेशा अस्पताल जाने के लिए कहता रहा, लेकिन उसने बच्चा पैदा करने का ही फैसला किया। मगर मेरा यकीन करो, ये छोटा सा प्यारा बच्चा मेरे साथ आधे पैसे का भी रिश्ता नहीं रखेगा। उस बच्चे की किसी भी तरह की जिंदगी हमारे साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखेगी। पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये हालत सिर्फ लोगों को तुमसे घृणा करवाती है। किंग यूए, मैं जानता हूं, मैंने वही गलती की जो हर मर्द करता है। तुम दीदी, मुझे संभालने दो। चेंग किंग यूए, मुझे यकीन नहीं इतने सालों के प्यार को तुम ऐसे छोड़ दोगी। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा तुम्हें क्या देगा? उसके साथ तो प्यार से बात करते हो, मेरे पास आकर मुझे सताते हो, मेरे खिलाफ होते हो। मेरी नजरों में तो तुम एक बच्चे से भी बदतर हो। तुम अपने ही खून के टुकड़े को छोड़ सकते हो, तुम और क्या नहीं कर सकते? मैं हर मर्द की गलती वाली बात मत करो। ये मान लो कि तुम अपने नीचे वाले हिस्से को काबू नहीं कर पाए, इतना मुश्किल है क्या? मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है। अगर किसी दिन वो भी काबू न कर पाया, मैं उसे भी छोड़ दूंगी। किसी के खिलाफ नहीं हूं। छोड़ो भी, तुमने उसे खो दिया है। तुम क्या कह रहे हो? इतने साल दीदी तुम्हारे साथ रही, तुम्हें कितना प्यार दिया, अंदर बाहर के कामों में तुम्हारी कितनी मदद की, लेकिन तुमने उसे सिर्फ निराशा दी। तुम्हारे मुंह से निकला सच्चा प्यार,
बस उसकी तरफ से मिल रही मोहब्बत का फायदा उठाना चाहता है। तुम क्या समझते हो? तो बस किस्मत से बाहर आया हुआ बच्चा है। हमारा इतने सालों का रिश्ता तुम जैसे लोग कभी समझ ही नहीं सकते। प्यार बहन ने इन सालों में बस दयनीय तरीके से देती रही। उसकी कुर्बानी तुम्हारी नजर में जिम्मेदारी थी। दोनों की मेहनत, तुम्हारी बेपरवाही सहना, अस्पष्ट रिश्ते, पर तुम बार बार उसकी इज्जत रौंदते रहे। तुम सोचते हो सच में प्यार करते हो उससे? सोचो तुमने उसके साथ क्या किया। तुम लौट आए। वेडिंग ड्रेस। क्या कर रहे हो? नहीं जानते? शादी से पहले ड्रेस देख लेना अशुभ माना जाता है। तुम अभी ऐसी बातों पर यकीन करते हो? कितने बचकाने हो। तुम क्या जानो, यह एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। हर लड़की के दिल में सबसे पवित्र, सबसे पाक पल होता है। हर छोटी बात का ध्यान रखना जरूरी है, कोई कमी न रहे। बस एक ड्रेस है। अरे तुम अब और परेशान मत करो। बहन ने इतने साल कष्ट झेले, अब तुम जैसे नटखट से छुटकारा पाने का समय आ गया। तुम्हें सबक सिखाने का हक किसने दिया? तुम तो बस मेरे जूठन उठा रहे हो। तुम्हें उसके बारे में बोलने का हक नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। सोचते हो वो सच में तुमसे प्यार करती है? सपने देखना छोड़ो, उसके दिल में तो मैं ही हूं। इतने साल बस मैं माफी मांग लूं। उसने कब माफ नहीं किया? जब मैं उसके पास लौटूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। तुम तो बस इस्तेमाल हो रहे हो। मैं उसे चाहता हूं, यह मेरा मामला है। वह मुझसे प्यार करती है या नहीं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। दुर्भाग्य से यह बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। छोटे आन, उस पर वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, अब और नहीं। उसे खुश रहने दो, ठीक है? एक सिन भैया, तुम आ गए। मैंने फल धो लिए हैं। तुम्हें मेरे घर आने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने नहीं कहा था तुम जहां से आए हो वहीं वापस जाओ? एक सिन भैया, इन दिनों तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। मैंने सोचा तुम अकेले रहकर ठीक से नहीं रह पा रहे, तो तुम्हारी मदद के लिए सामान सजाने आ गई। गुस्सा मत करो ना। एक सिन भैया, तुम्हें क्या हुआ? होंठ के कोने पर यह क्या है? यह किसने किया? चली जा। मेरे घर में किसने तुम्हें बिना पूछे सामान सजाने दिया? मेरी और किंगडुए की चीजें कहाँ हैं? घर कई दिनों से साफ नहीं हुआ था, काफी गंदगी थी, तो मैंने एक सफाई वाली आंटी को बुलाकर साफ करवा दिया। और दादी ने कहा बीती बातों को भूल जाओ, ये सब बेकार चीजें इकट्ठा करके रख दो ताकि तुम देखकर दुखी न हो। मैं पूछ रहा हूँ चीजें कहाँ हैं? चली जा। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूं। क्या तुम कुछ भूले हो? क्या भूल सकता हूं? वे लोग बहुत उन्माद में थे। याद रखो, यह मेरा आखिरी लेबल है। बकवास। किंगडुए, जल्दी करो, खाना बनाना बंद करो। तुम्हारी मां की हालत फिर बिगड़ गई है। यह कैसे हुआ? जल्दी उठो। मां, क्या मैंने सच में गलती की? किंगडुए ने मुझे इतने मौके दिए, ऐसा लगता है मैंने उसे खो दिया। खो गया तो खो गया, तुम चाहे जितना गुस्सा करो, रुयान पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, सेहत खराब हो सकती है, फिर मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। सब कुछ उसकी वजह से, उस घटिया औरत की वजह से। उसने मेरे साथ धोखा किया, किंगडुए के साथ धोखा किया। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है,
ठीक है, तुम जल्दी से देखने जाओ। चेन समूह में तुम्हारी हिस्सेदारी वापस ले ली गई है। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो आगे क्या खाओगे पियोगे? पापा, मैंने ही उसे सब कुछ दिया। मैं उसका कर्जदार हूं। ये कर्ज जीवन भर नहीं उतर सकता। पापा, तुम लोगों को बुलाया है ताकि तुम मुझे सलाह दो। हम जानते हैं तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फोन आते ही हम दौड़े चले आए। रुयान, अभी तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। जैन परिवार तुम्हारी हर बात मानता है। इसी समय का फायदा उठाकर उनसे मांग लो। अभी तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इस मौके को गवा दिया तो फिर यह मौका नहीं मिलेगा। अब वे सारे शेयर उस यांग नाम के आदमी ने खरीद लिए हैं। वह पैसा उसके हाथ में है, मैं हिल भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसके माता पिता पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें इज्जत की बहुत परवाह है। तुम पेट निकाल कर उनसे लड़ो झगड़ो, वे तो तुम्हारी ही बात सुनेंगे। तुम्हारे भाई की शादी अभी तुम्हारे पैसे लाने का इंतजार कर रही है। आक्सिन की हिस्सेदारी भी वापस ले ली गई है। उसका मूड भी ठीक नहीं है। पैसे का मामला शायद और इंतजार करना पड़े। मुझे डर है कि मामला बड़ा हो जाएगा तो संभालना मुश्किल होगा। वापस ले ली? बेवकूफ लड़की, ये वापसी नहीं है। ये तो जानबूझकर चेन किंगवे के सामने कमजोरी दिखा रहा है। हाँ, वे दोनों तो पहले से ही साथ है। किसे दें, वो तो उनका अपना ही है। लेकिन चेन किंगवे अब उस प्यारी सी लड़की के साथ गहरे चक्कर में है। भले ही आक्सिन उनके पास जाए, वह भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा मेरे पेट में तो आक्सिन के भाई का खून है। मेरी बेवकूफ बच्ची, तुम्हें तो चाहिए था कि उसके और चेन किंगवे के अलग होने के समय हलचल मचा देती। ऐसा करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। तुम्हारा पैसा भी वापस आ जाता, तुम दोनों का काम भी बन जाता। बिल्कुल सही। बच्चा हो जाने के बाद औरत की कीमत नहीं रह जाती। माँ बाप की सुनो, गलत नहीं कहेंगे। क्या हम तुम्हारा बुरा करेंगे? हलचल मचाने की बात करो तो वह तो हो सकता है आक्सिन के भाई के माता पिता से ज्यादा आसानी से। वे दोनों बूढ़े बेवकूफ हैं, कुछ समझते नहीं। मैं तो बच्चे के बहाने उनसे झगड़ा कर सकती हूँ। हाँ, उनसे झगड़ो। ऐसे लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। बच्चा हो गया है, तुम एक लड़की को अकेले पैदा करके पालने के लिए नहीं छोड़ सकते। पहले वार करो। कम से कम पैसा तो वापस ले आओ। अच्छा, मैं तो सोच रहा था बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। पता चला तुम्हारा पूरा परिवार ही हमारे पैसे की साजिश कर रहा है। रुयान, तुमने तो बड़ा अच्छा नाटक किया। कोई बात नहीं, जेंगशन ने तुम्हें पसंद नहीं किया। तुम्हारा दिल बहुत खराब है। सासू माँ, मुझे सासू माँ मत कहो। अच्छा हुआ जेंगशन ने तुम्हें पसंद नहीं किया, नहीं तो तुम जैसे खून चूसने वाले को हमारे घर में लाते तो हमारे घर में शांति रहती। निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। सासू माँ, मेरी बात सुनिए। मैं आक्सिन भैया से सच्चा प्यार करती हूँ, आपने देखा भी है। आक्सिन भैया के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो फिर घर आकर ठगी क्यों कर रही हो? बच्चे की बात चेंगशन की सुनो, गिरा दो। नहीं गिरा सकते अंकल आंटी। बस मैं आक्सिन भैया के साथ रहूं। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तुम सपने देख रही हो। मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें यह चाटुकारिता करने वाली नहीं बहू बनने दूंगी। इस ख्वाब को मरने दो। क्या कहा? अरे सासू जी, इतनी बुरी बात न कहो, आप भी तो माँ बनी हैं। औरत के लिए बच्चा जन्ना तो मौत के मुंह से गुजरना होता है। हमारी रुयान ने तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए कितना दुख सहा है। कुछ मुआवजा मांगना क्या बुरा है? पेट में 2 किलो मांस आ गया तो हमें ब्लैकमेल करने लगी। ये ब्लैकमेल है? मेरी बेटी तुम्हारा बेटा पैदा करेगी। बेटा तो तुम्हारा चेंग परिवार का होगा। थोड़ा पैसा मांगना क्या गलत है? तुम लोग शादी वाले दिन ही तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि मैंने चेंगशन को किंगयू से शादी नहीं करवाई। तुम तो किंगयू के पैर की एंटी के बराबर भी नहीं हो। तुमने मुझे मारा। वह चेन किंगयू आक्सिन के सामने इतनी घमंडी रहती थी। उसका प्यार मेरे प्यार के आगे कुछ नहीं। आंटी, आप मुझे पसंद न करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने उस चेन किंगयू का नाम मत लो। वो तो चेंगशन की माँ है। तुमने उन्हें भी मार दिया। क्या तुम्हें बड़ों का कोई डर नहीं? निकल जाओ, हमारे घर से निकल जाओ। जो भी मुझे आक्सिन भैया से मिलने से रोकेगा वह मर जाएगा। अंकल आंटी, आज की बात के लिए माफी चाहती हूँ। जब मैं आक्सिन भैया से शादी कर लूंगी, खुद आकर दोनों के पैर छूकर माफी मांगूंगी। पापा, मम्मी, चलो हम चलते हैं। सुन लो,
अगर मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट डाली तो मैं चैंगशन पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी। आज की बात का एक शब्द भी बाहर गया तो तुम्हारा चैंगशन जेल चला जाएगा। तुम। मैंने कौन सा पाप किया है? बस इसी तरह से करो। उनसे कहो कि गंभीरता से काम करें। किंग यूए जी, आप और यांग साहब शादी करने वाले हैं। मेरे कहने से तो वो चेंग साहब से कहीं बेहतर हैं। असिस्टेंट डिपार्टमेंट वाले हर बार कहते हैं, यांग साहब की नजरें हमेशा आप पर टिकी रहती हैं, सितारों जैसी चमकती हुई। इतना भी नहीं होगा। सच में है किंग यूए जी, यांग साहब सुंदर भी हैं, काबिल भी, और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। इन कुछ दिनों में उन्होंने हमें आपके लिए नाश्ता तैयार करने को कहा है। फूल भेजने जैसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। मैं एक औरत होकर भी खुद को उनके बराबर नहीं समझती। आप कब उनसे शादी करने की सोच रही हैं? दरअसल मैं उनसे शादी करने का इरादा नहीं रखती। मेरे और श्याओ आन के बीच उम्र का बहुत फासला है। शायद उन्हें नई लग रही हो या शुक्रगुजारी हो, लेकिन प्यार की बात है, समय के साथ क्या होगा कौन कह सकता है। मुझे उनकी चिंता है। चेंगिस जैसी बिना सीमा वाली प्यारी सी लड़की यांग साहब से कैसे तुलना कर सकती है? पिछले साल जब वो विदेश पढ़ने गए थे तो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट के लोगों को उनके सवालों से परेशान कर दिया था। इतना भी नहीं होगा। सच में? बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड में तो लगभग सभी लोग हैं जो आपसे मिल सकते थे। वो आपसे इतने सालों से प्यार करते हैं। अगर आपने शादी नहीं की तो वो कितने दुखी होंगे। और हाँ, रात को मेरे लिए एक टैक्सी बुलाना याद रखना। टैक्सी? आपके पास तो प्राइवेट कार है। श्याओ आन ने कहा है वो एक दिन आम लोगों जैसा जीवन जीना चाहते हैं। रात को हम दोनों अकेले मनोरंजन पार्क जाएंगे, किसी को नहीं ले जाएंगे। हाँ। ठीक है, अभी गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी मत करो, पहुंच रहे हैं। दीदी, आज मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। गारंटी है कि आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, मैं भी बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ, सही कहा। चाचा, गाड़ी चलाइए। दीदी जल्दी करो, फैक्ट्री वालों ने तैयारी कर ली है। दीदी, यांगान। दीदी, यांग साहब, किंग यूए जी सच में नहीं है। कहा था कि आपसे मनोरंजन पार्क जाने का वादा किया था। वो वहां गई ही नहीं। जब गाड़ी में बैठी थी तो मैंने उन्हें फोन किया था। सबको सूचना दो, तुरंत मेरे लिए फैक्ट्री ढूंढो, चाहे पूरे शहर को उलट देना पड़े। मुझे किंगयुए को ढूंढ कर लाना है। झो रुयान। दीदी, तुम जाग गई हो। छोटी बहन, मैंने तुम्हें इस तरह बुलाया है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी? तुम क्या करना चाहती हो? दीदी, तुम तो जानती हो, मैं तो बस एक सिन भैया को चाहती हूँ। सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। वो तुम दोनों की बात है, मुझे बांधकर क्यों लाई हो? सचमुच? लेकिन उसके दिल में तो सिर्फ तुम हो। चाहे मैं कुछ भी करूं, उसके दिमाग में सिर्फ तुमसे माफी मांगना है। तुम्हारी माफी चाहता है, तुमसे फिर से मिलना चाहता है। अगर तुम दोनों साथ हो गए तो मैं क्या करूंगी? आखिरकार मेरे पास उसकी औलाद भी है। मेरा बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना नहीं रह सकता ना? दीदी, बताओ तो सही, तुम्हें ऐसा क्या है जो चेंगशन को आकर्षित करता है? मेरा उसके लिए प्यार तुम कभी नहीं दे सकती। मेरा और चेंगशन का तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर तुम उसे प्यार करती हो तो उसके पास जाओ, मुझसे क्या लेना देना। हुआ तो वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? मुझे क्या पता, कहीं तुम जानबूझकर उसे परेशान तो नहीं कर रही? दीदी, मैं तो बस यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि एक सिन भैया सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। दीदी, सब कहते हैं तुम बिजनेस की रानी हो, शांत स्वभाव की। पता चला तुम्हें भी मौत से डर लगता है। तुम बहुत भोली हो। तुम सोचती हो अगर मैं नहीं रहूंगी तो चेंगशन तुमसे प्यार करेगा। मैं मानती हूँ तुम बिल्कुल 18 साल की मेरी तरह हो, लेकिन तुम कभी दूसरी मैं नहीं बन सकती। अगर मैं मर गई तो चेंगशन भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चुप रहो तुम। तुम्हारे बिना मैं हर तरह की कोशिश करूंगी कि एक सिन भैया सिर्फ मुझसे प्यार करे। उसने इतने साल मेहनत की, तब जाकर चेंगसम को आज की यह शानदार सफलता तक पहुंचाया। मैं उसे वापस दिला दूंगी, वो मेरा ही शुक्रिया अदा करेगा। दीदी, तुम इससे बात क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारा इतना नुकसान किया,
तुम्हारी और जीजाजी की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक ही बार में खत्म कर देना। इसके लिए तो बहुत आसान होगा। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लोगों को भी कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैंने पहले ही फ्लाइट बुक करा ली है, अभी तुम्हें खत्म करके मैं और एक्सन भैया फॉरेन प्लेन से निकल जाएंगे, विदेश भाग जाएंगे, चाहे मुझ पर शक ही क्यों न हो। कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोगों की तो बहुत अच्छी चाल है। धन्यवाद दीदी तारीफ के लिए, लेकिन मेरे पास और भी मजेदार चीज है। क्या तुम सुनना चाहोगी? तुम क्या करने वाली हो? बस कुछ मजा लेने जा रही हूं। मेरी दीदी ने तो बहुत पैसे देकर ये दवाई खरीदी थी, इतनी बची हुई है, बेकार जाएगी अगर इस्तेमाल नहीं की। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। पिलाओ इसे। क्या हो रहा है? किंग यूए कहाँ है? उसे क्या हुआ? मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, तुमने जुलियान को किंग यूए को कहाँ ले जाने के लिए कहा? क्या ढूरुया ने किंग यूए को ले जाया है? यांग साहब, व्यक्ति मिल गया है पश्चिमी उपनगर के कारखाने में। चलो चलते हैं। एक्सायन भैया और यांगान, जब वे देखेंगे कि तुम इन आदमियों के साथ मस्ती कर रही हो, वे क्या सोचेंगे? दोस्तों, ये तो मशहूर बिजनेस क्वीन है। आज हम भी कुछ अच्छा खाते हैं। झुरुयान, तुम क्या करना चाहती हो? एक्सायन भैया गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? झुरुयान, अगर तुमने किंग यूए को एक बाल भी बाका तो मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। एक्सायन भैया क्यों? क्यों तुम्हारी नजरों में सिर्फ दीदी है, जबकि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ? क्यों तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे पता है। अगर वह नहीं रही तो तुम्हारी दुनिया में सिर्फ मैं रहूंगी, है ना? तुम उसे छोड़ दो, अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम किंग यूए को परेशान मत करो। एक्सायन भैया, क्या मैं उसे परेशान कर रही हूँ? तुम अभी तक समझे नहीं? वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है, चाहती है कि तुम नीचा देखकर उससे माफी मांगो। अब जरूरत नहीं है, अगर वह मर गई तो हम साथ रह सकते हैं। तुम ठीक हो? माफ करना, मैं देर से आया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बहुत गर्म हो। कोई भी न भागे। आज रात इस घटना में शामिल सभी लोग, मैं उन सभी को पछताऊंगा। जी यांग साहब। किंग यूए, एक्सन भैया, तुम हमेशा से मुझे पसंद करते थे, क्यों सिर्फ एक शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने तुम्हें हमेशा बहन की तरह देखा है। मुझे लगा कि तुम हमेशा से मेरे खिलाफ साजिश करती थी, और किंग यू के खिलाफ भी। एक्सन भैया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक्सन भैया, क्या तुम्हें पता है, दीदी और वह यांग वाला, वे पहले ही साथ सो चुके हैं, तुम फिर भी उनके पास क्यों आ रहे हो? प्यारी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए, चाहे वो कैसी भी हो, वो तुम जैसी दुष्ट महिला से 100 गुना बेहतर है। अगर किंगयू को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें उसकी जान के बदले ले लूंगा। एक्सन भैया, मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे लिए था। मैं तुम्हारी कंपनी वापस दिलाना चाहती थी, मैं दीदी की जगह लेकर तुमसे बेहतर प्यार करना चाहती थी। तुम जीवन भर उसके बराबर नहीं आ सकती। हमारा बच्चा चला गया। दीदी रुको, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। यह इतना गर्म क्यों है? बच्चे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, सचमुच बहुत गर्मी है। यांग साहब, सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। झोरुयान पागल हो गई है। उसके साथ बहुत रियायत की गई। इस मामले में शामिल सभी लोग
एक भी नहीं छोड़ा जाए। किंग यू कैसी है? किंग यू कहाँ है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना, चिंगशिन? दीदी के सम्मान के लिए और पहले उनकी मदद करने के लिए तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैंने तुम्हें कई बार माफ किया है। उसे परेशान मत करो, समझी? मरीज के परिवार वाले। मैं यांगान कौन है? मैं हूं। दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? इसका क्या मतलब है, डॉक्टर? दीदी के शरीर से जहर साफ नहीं हुआ है। क्या आपने उसे साफ नहीं किया था? इसका दोष अस्पताल पर नहीं डाला जा सकता। साफ किया था तो फिर उसकी हालत इतनी कमजोर क्यों है? बस अब और मत कहो। ये तो तुमसे पूछना चाहिए। जवान लड़के, इतनी ताकत है। दीदी, तो तुम आराम करो, मैं चलता हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। मां, मैंने कहा था ना कि मत आओ। तुम ये क्या हुआ? तुम मुझे दोष दे रहे हो? बेटा, किंगयुए, तुम्हारे साथ अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जवान लोग बस जोश में आ जाते हैं। हैं? तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। आज जब तुम दोनों को फुर्सत है, हम तुम्हारी शादी की बात करते हैं। शादी? मां, यह बात क्या? मेरे किंग से प्रपोज करने का इंतजार नहीं करोगी? इतनी जल्दी शादी का दबाव? और मैं तो सिर्फ 22 का हूं। इतनी जल्दी क्यों? 22 क्या हुआ? तुम्हें पता है, तुम्हारे चचेरे भाई का बच्चा सब कुछ कर रहा है। गांव में तो 22 की उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं तो बस कुंवारा रह जाएगा। क्या यह हमारा गांव है? चाहे न हो, तुम तो हमेशा लापरवाह रहते हो। तुम किंगयुए के बारे में नहीं सोचते? बेवकूफ बच्चे। शादी हो जाए तो किंगयुए को स्थिरता मिलेगी। और देखो, किंगयुए, औरत की 30 के बाद बच्चा पैदा करना खतरनाक होता है ना? हाँ आंटी, असल में हम जब तक मैं और उसके पिता जवान हैं, हम तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। यह तो एक रस्म है, जल्दी या देर से एक जैसा ही है ना? यह बात मेरी सुनो, जब तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे माता पिता को बुलाकर हम अच्छे से बात करेंगे। किंगयुए, तुम ठीक तो हो ना? आंटी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है? किंगयुए, अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो चेंगेक्सायन को देखने जाओ। वह अभी जब से तुम और चेंगेक्साइन में झगड़ा हुआ है, वो घर पर या तो शराब पीकर बेहोश रहता है या बिना खाए पिए सोफे पर पड़ा रोता रहता है। समझते हो? मैं और तुम्हारी आंटी, हमारा बस यही एक बच्चा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों। माफ कीजिए अंकल, मैं और चेंगेक्सायन का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं उसकी वजह से परेशान नहीं होना चाहती। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? अगर तुमने उस शादी में इनकार न किया होता तो हमारा परिवार आज इस हालत में न होता। चेंगेक्सायन भी इतना दुखी न होता। चेंगेक्सायन ने जो कुछ किया, आप दोनों ने देखा है। हमने उसे मौका नहीं दिया था क्या? बल्कि वह बार बार मेरी इज्जत को रौंदता रहा है। क्या मुझे उसके गुस्से को सहना ही चाहिए? किंगयुए, मेरा मतलब वह नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर उसे समझाओ। आंटी, आप भी तो एक औरत हैं। अगर अंकल आपके सामने आपसे बेरुखी से पेश आए, दूसरी औरतों से आंखें चुराएं, यहाँ तक कि आपकी शादी के दिन ही किसी और औरत के साथ सो जाएं, तो क्या आप उन्हें माफ कर सकेंगी? किंगयुए, आखिरकार तुम और चेंगेक्साइन साथ रहे हो इतने लंबे समय से। आज कंपनी इस मुकाम पर है, उसका कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो है ही। क्या तुम सचमुच उसे बर्बाद होते देख सकती हो? माफ करना, मैं यह मदद नहीं कर सकती। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। किंगयुए, आंटी, आप यह क्या कर रही हैं? किंगयुए, मुझे पता है चेंगेक्सायन ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं और अंकल ने उसे अच्छी तरह नहीं सिखाया। गलती हमारी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी इस उम्र पर दया करो। मैं चेंगेक्सायन को खुद को बर्बाद नहीं होने दे सकती। किंगयुए, मैं और तुम्हारी आंटी आए हैं, कोई और मतलब नहीं है। बस चाहते हैं कि तुम जाकर चेंगेक्साइन से बात करो। तुम दोनों के बीच की बातें साफ कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम्हारी आंटी हमेशा से चाहते थे कि तुम दोनों साथ रहो। नहीं हो सकता। मैं यांग यान को कई सालों से जानती हूँ। वह हमेशा मेरी चिंता करता रहा है, मुझे पसंद करता है। पहले मुझे लगता था वह बच्चा है, बस शरारत कर रहा है।
लेकिन हाल ही में उसके साथ रहकर मैंने महसूस किया है पहले कभी नहीं जैसी आजादी और खुशी। मुझे लगता है यही सच्चा प्यार है। तो चेंगेक्साइन का क्या? वह मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और एक याद जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि उसे नई जिंदगी मिले। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। क्या कर रहे हो बचकाना? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दीदी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। धीरे भागो। दीदी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ। दीदी, क्या तुम्हें याद है? तुमने पहली बार मेरे साथ यहीं खेला था। उस दिन से ही मैंने तय कर लिया था कि भले ही मैं तुमसे शादी न कर पाऊं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बच्चे, वादा निभाना होता है। क्यों? मेरे साथ रहते हुए तुम कभी इतनी खुशी से नहीं हंसे। क्या? शादी नहीं कर रहे? हाँ, पिछली बार वेडिंग में हंगामा करने का चर्चा अभी तक चल रहा है। तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं? मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वे क्या कहते हैं। जो कहना है कह लें। दीदी, शायद तुम भूल नहीं पा रही हो। क्या बकवास कर रही हो? हम दोनों पब्लिक फिगर हैं। खासकर तुम, वॉल स्ट्रीट में इतनी नाम कमाई है। लोग पहले से ही चलते हैं। अगर इस वजह से बदनामी हुई तो मैं ही दोषी ठहरूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और सुनो, कल का लंच मत लाना। पसंद नहीं आया? मैं दूसरी जगह से ले आती हूं। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का बना चाहिए। दीदी, बेहतर होगा मुझे मारी दो। यही तय है, कल नहीं लाया तो मुझे लेने मत आना। यह क्या कर रहे हो? उठो जल्दी। किंग यूए, मैं गलत था। हमेशा मैं घमंडी रहा, तुम्हारी देखभाल में जीता रहा। हमेशा सोचता था कि चाहे जो भी करूं, बस तुम्हारे साथ रहूं तो तुम माफ कर दोगी। तुम्हारी परवाह को हमेशा अपना हक समझता रहा। इन दिनों मैं बार बार सपने देख रहा हूं, पुराने दिनों के सपने। किंग यूए, पहले उठो फिर बात करेंगे। शर्मिंदगी हो रही है। नहीं, सुनो मेरी बात। इन सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, चेन ग्रुप की सफलता मेरी बनाई हुई है। तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती, तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन अब मुझे समझ आया, असली जिसे अलग नहीं रहना चाहिए वो मैं हूं। और कुछ कहना है? नहीं तो मैं चलता हूं। किंग यूए, हमेशा से मेरा घमंड ही तुम्हें चोट पहुंचाता रहा है। तुम्हारी सहनशीलता और समझदारी को मैंने अपनी शान समझा। किंग यूए, मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। मुझे सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हारे साथ रिश्ते में रहते हुए दूसरी औरतों से संबंध नहीं रखने चाहिए थे। अरे, मुझे लगा प्रपोजल है, ये लड़का बहुत ज्यादा है। पता चला कि धोखा भी दे रहा था। ऐसे लड़के को माफ नहीं करना चाहिए। जितना चेहरा दोगे उतनी ही उसकी उद्दंडता बढ़ेगी। सब सुन लिया ना? खोया हुआ प्यार हथेली से फिसलती रेत के कण जैसा है। क्या तुम्हें लगता है ये रिश्ता वापस मिल सकता है? लेकिन तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर जिससे माफी चाहिए वो सिर्फ मैं नहीं हूं। जब तुम मेरे साथ थे, तुम झुरियान को तरजीह देते थे, मेरे दिए मौके को नजरअंदाज करते थे। बाद में जब हम अलग हुए, झुरियान ने तुम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए गलत रास्ते पर भी चल पड़ी। क्या तुमने कभी उसकी तरफ देखा? वो चाहे जितना कर ले, लेकिन वो तुम नहीं है। लेकिन वो भी तो तुमसे प्यार करती है। तुम नहीं जानते, ऐसा नहीं है। मेरा और झुरियान का तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन तुम हर बार नजरअंदाज करते हो। तुम बस दूसरों के प्यार का आनंद लेते हो। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। किंग यूए, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो।
बच्चे, तुम्हें इतने करतब कहाँ से आते हैं? सुन लो, अगर मुझे डराया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, बस इतना ही। आंखों पर पट्टी हटा लो। क्या कर रहे हो? बस शैतानी करते रहते हो। मैंने कहा था कभी भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दीदी, बच्चों की बात का पक्का होना चाहिए। मुझसे शादी कर लो ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। किंगयुए दीदी, आप मान जाइए ना। वो आपसे इतना प्यार करता है। किंगयुए दीदी, उससे शादी कर लो। जब से आपने मेरी मदद शुरू की, हर पल मैं सोचता रहा आपके साथ कैसे रहूं। आप हमेशा कहती थीं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा खुद सोच समझकर फैसला करूंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं। मेरी सोच यही है, हमेशा आपके साथ रहूं, आपका साथ दूं, ठीक है ना? एक चुंबन दो, एक चुंबन दो। दीदी, लगता है मैं फिर से तुम्हारे अधीन रहूंगा। बकवास बंद करो। क्या यह सब आज तुम्हारा ही प्लान था? शाम को घर वापस जाने के बाद देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। आज सब लोग न पिएंगे तब तक नहीं जाएंगे। आज का सारा खर्चा मेरा है। चीयर्स। अब मुझे समझ में आया, असल में सबसे भाग्यशाली वो इंसान मैं ही हूं। ये मैं ही थी जिसने तुम्हें खो दिया था।